श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रदेश के सबसे बड़े वर्तमान इश्यू पे बोलने का मौका दिया। राजस्थान जो है वो साइबर ठगी में हब बनता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की अगर हम बात करें तो आज के समय में हम देश में सबसे पहले पायदान में है साइबर ठगी पे। अगर मैं 2024 और 25 के आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 2024 में 1 लाख के आसपास शिकायतें मिली थी और 2025 में जो शिकायतों की संख्या है वो 1,27,000 हुई। आप देखें कि सीधा 27% तक वृद्धि हुई है और उन तमाम प्राप्त शिकायतों में 0.69% पे ही एफआईआर दर्ज हुई है। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति किसी थाने में साइबर को लेके या कोई धोखाधड़ी को लेके एफआईआर देने के लिए जाता है तो कहा जाता है कि साहब आप सीधा साइबर थाने में जाओ। आज के समय में उसको फुटबॉल की तरह बनाया जा रहा है। आज उसकी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, महिला, मजदूर अगर उसी के साथ अगर उसकी पूरी तनख्वाह अगर चली भी जाती है तो भी प्रदेश की सरकार और आज के समय में जो थाने में जो व्यवस्था है उसके अलावा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले के समय में फेसबुक और तमाम जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको हैक करके इस तरीके की ठगियां होती थी। आज के समय में नया जो डिजिटल अरेस्ट और तमाम चीजें जो आई है उसके बाद में ठगी के जो रेट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर आज के समय में भी हमारे पुलिस के पास में इस तरीके का कोई तकनीकी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा साइबर ठगों को रोक दिया जाए। अगर मैं बात करूं आज के प्रतिदिन साइबर ठगी की तो 400 लोग हर रोज ठगे जाते हैं। जनवरी 2024 से जून 2025 के मध्य की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,923 करोड़ का जो है वो नुकसान साइबर ठगी के माध्यम से हुआ है। ये आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। मेरा प्रदेश की सरकार से और माननीय गृह राज्य मंत्री जी से विशेष निवेदन रहेगा कि आप साइबर सेल बनाए और 350 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जो योजना बनाई थी वो अभी भी अधर में है। आप धरातल पे लाएं, आम व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा 295। महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजस्थान में विगत 2 वर्षों के दौरान हुई अतिवृष्टि, असामान्य वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों को हुई भारी नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। विगत 2 वर्षों में प्रदेश के अनेक जिलों में अत्यधिक एवं असंतुलित वर्षा के कारण रबी एवं खरीफ दोनों मौसमों की फसलें गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। रबी मौसम सरसों, गेहूं, जौ एवं चना जैसी फसलें वर्षा एवं अतिवृष्टि से खेतों में गिरकर नष्ट हो गई, जबकि खरीफ मौसम में मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं बाजरा जैसी फसलें बैठ के बात करो जाने। अतिवृष्टि एवं जल भराव के कारण 30 से 90% क्षतिग्रस्त हुई है। वर्ष 2025 में मानसून में औसत से कहीं अधिक वर्षा होने से कई क्षेत्रों में लंबे समय तक जल भराव रहा, जिससे किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई। प्रदेश में राहत एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में समानता का अभाव दिखाई दे रहा है। कुछ क्षेत्रों में नुकसान होने के बावजूद मुआवजा दिया गया, जबकि अनेक जिलों में अतिवृष्टि से भारी नुकसान के बावजूद किसानों को अब तक सुनिश्चित राहत प्रदान नहीं की गई। सिर्फ जहां भाजपा के विधायक हैं वहीं मुआवजा दिया गया, जबकि सटी हुई कांग्रेस के विधायक हैं। सटी हुई विधानसभाओं में उन क्षेत्रों में मुआवजा नहीं देकर सरकार ने किसानों को भी पार्टियों में बांटकर नाइंसाफी की है। अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि विगत 2 वर्षों में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी जिलों में बिना किसी भेदभाव के विशेष गिरदावरी कराई जाए